फिर हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशंस यूजिंग द रेंज ऑफ sin x एंड cos x। इसका मतलब क्या होता है, देखिए टॉपिक से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास sin x cos x इनकी रेंज देके रखी हो, रेंज क्या है, sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक, cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। तो मेरे को क्या करना है, मुझे बस LHS के अंदर जो इक्वेशन देके रखी है, आपको उसके LHS और RHS में इस रेंज वाले टर्म का ध्यान रखना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी और उसके बेसिस पे आंसर लिखना है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, मुझे एक इक्वेशन देके रखी है कि sin टू द पावर 2n-1x प्लस 2 इंटू कॉस टू द पावर 2n-1x इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर sin की पावर ऑड है, cos की पावर ऑड है, इंटू 2 है और उससे मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो मुझे ये भी बोला है कि x बिलोंग करता है π/2 से 2π के बीच में। तो अगर मैं क्वाड्रेंट से देखूं तो ये 0, ये π/2, ये π, ये हो गया हमारे पास 3π/2 और ये गोल घूम के 2π। तो अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास एंगल यहां से यहां तक लाई करता है और मुझसे पूछा है कि ये साइन वाला टर्म प्लस कॉस वाला टर्म इंटू 2 मुझे कितना दे रहा है वैल्यू, 2 वैल्यू दे रहा है। तो मैंने बोला कि चलो अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेंट वाइज देख लेते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या। तो पहले अगर मैं देखता हूं सेकंड क्वाड्रेंट को, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास क्या होगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन वाला टर्म इज पॉजिटिव बट दिस कॉस वाला टर्म इज नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव भी कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 1 तक। अब 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू को अगर मैं लेता हूं और उसमें से कुछ माइनस कर देता हूं तो क्या 2 मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेंट 2। देखो बच्चों क्या होता है, हर क्वेश्चन के अंदर लग नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि पेन लगाए और चालू हो गए सॉल्व कर, थोड़ी सी बुद्धि तो लगाओ। यहाँ पर अगर मुझे इस क्वेश्चन को देखूंगा तो मुझे कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे को बस क्वाड्रेंट वाइज देखना है कि कहीं पॉसिबिलिटी है क्या। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, क्या दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके पॉजिटिव 2 मिल सकता है, मिल ही नहीं सकता, मिलेगा ही क्या, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव मिलेगा, तो इसमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू जो है ये 2, तो हमारे पास ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी और ये वैल्यू कुछ नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर 0 से 2 वाली वैल्यू में से कुछ माइनस करूंगा तो मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है कि, तो आपने बोला हाँ सर अगर 0 मिल जाए तो, पर बेटा जब ये 0 होगा तब ये नहीं देगा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sin x प्लस कॉस एक्स इंटू √2 इज इक्वल टू 10x प्लस कॉट एक्स। चलिए पहले LHS को देख लेते हैं कि LHS की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो मैंने बोला कि सर sin x प्लस कॉस एक्स हमको पता है कि इट लाइज फ्रॉम -√2 टू +√2, बिल्कुल सही बात है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से ऑल साइड्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू -2 से लेकर तो +2 के बीच में लाई करेगी। अब उधर देख लेते हैं 10x प्लस कॉट एक्स के अंदर। सो अगर मैं RHS को समझूंगा तो RHS के अंदर मेरे पास है 10x प्लस कॉट एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10x इंटू कॉट एक्स टू द पावर 1/2। यार देखते से याद आ जाना चाहिए आपको कि मैंने क्या करा है, क्या करा है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि 10x इंटू कॉट एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया ना 1। सो इससे आ गया कि 10x प्लस कॉट एक्स इसकी वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर होगी। अब हमें ये बोल रहा है कि यहाँ वैल्यू 2 से कम है, यहाँ वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यूज 2 हो जाए, ये भी 2 रहे ये भी 2 रहे।
ऐसा कब पॉसिबल है? तो हमने बोला सर अगर आपको चाहिए कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू वाली कंडीशन, तो वो दोनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए। दोनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए मतलब tan x और cot x इक्वल होना चाहिए। tan x cot x के बराबर कब होता है? बिल्कुल सही बात, π/4 पे होता है। तो इससे हमारे पास आता कि अगर x की वैल्यू π/4 है तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या π/4 पे 2 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, जो 2/√2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ओनली सॉल्यूशन वी कैन से इज जब x की वैल्यू कितनी होगी 2n पाई प्लस π/4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है मुझे π/4 पे, तो वो क्या करा मैंने π/4 या 2π प्लस π/4 या 4π प्लस π/4, सो दैट इज 2n पाई प्लस π/4। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारा LHS और RHS जो होगा वो दोनों इक्वल टू 2 होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि हमारे LHS की वैल्यू 2 या 2 से कम है, RHS 2 या 2 से ज्यादा है, तो दोनों चीज इक्वल कब होंगी? जब दोनों चीजें 2 हो जाए। बहुत ही बढ़िया। चलिए इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमें बोला है कि x और y दोनों की वैल्यू 0 से 2π के बीच में बिलोंग करती है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स में x y, जो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को sin x इंटू कॉस वाई इक्वल्स टू 1। जरा सोचते हैं, sin x इंटू कॉस वाई इक्वल्स टू कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो। अब हमें पता है कि sin x की वैल्यू जो लाई करेगी वो -1 से 1 के बीच में, cos y की जो वैल्यू लाई करेगी वो भी -1 से 1 के बीच में। अब कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर जो 1 से कम है उनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है? अरे 1/2 को 1/4 से कर लो, या 1/2 इंटू 1/2 कर लो, 1/2 इंटू 0.0999999 कर लो, तो भी तुम्हारे पास आंसर 1 से कम ही आएगा। 1 से कम ही आएगा। इसका मतलब कि दोनों नंबर अगर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गए तो कभी भी प्रोडक्ट 1 तो नहीं आना। प्रोडक्ट 1 तभी आना है जब क्या क्या केसेस बनेंगे वो देख लेते हैं। या तो दोनों 1 1 हो जाए या दोनों -1 हो जाए, तभी पॉसिबिलिटी है। तो वो पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू जब 1 हो तो x की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, sin x की वैल्यू 1 कब कब हो सकती है, जब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू मेरे पास या तो होनी चाहिए π/2, क्योंकि sin π/2 1 हो जाएगा। और -1 वैल्यू कब होगी? जब ये π/2 है तब ये हमारे पास क्या होना चाहिए? अब क्योंकि 0 से 2π तक मैंने इंक्लूड करके रखा है, ठीक है, और sin x का और cos x का कर्व देखूंगा तो ये sin x का कर्व है और ये मेरे पास cos x का कर्व है। तो cos x तो 2 बार हो जाता है 1 और sin x एक ही बार होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो ये आ गए कि सर आप यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लो कि π/2 अगर आपने साइन वाले को लिया तो कॉस वाले को आप या तो 0 ले लो क्योंकि 0 इंक्लूसिव है, या आप π/2 के साथ उसको 2π ले लो क्योंकि 2π भी इंक्लूसिव है, तभी दोनों का प्रोडक्ट 1 देगा। और दूसरी बात -1 पे दोनों मुझे -1 वैल्यू कब दे रहे हैं? जब यहाँ पर मेरे पास ये पाई है और ये मेरे पास 3π/2 है। तो जब sin x में x की वैल्यू 3π/2 होगी तो -1 देगा, और cos y में y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पाई, तो cos y -1 देगा। तो इस तरह से देखूंगा मैं तो मेरे पास ऐसे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। या तो दोनों sin x cos y 1 1 हो या दोनों -1 हो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन है हमारे पास द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x इंटू cos 6x इक्वल्स टू -1, और इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो एक काम करते हैं, इसे बाय ऑप्शंस ही करके देख लेते हैं। अभी हम इसे सॉल्व नहीं करते हैं और बाय ऑप्शंस देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमारे पास है cos x इंटू cos 6x की वैल्यू -1, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक -1 होना चाहिए, एक 1। तो या तो ये वाला केस बनेगा या फिर ये 1 और ये -1।
तो ये 2 ही केस हमारे पास बन सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि कोई ऑप्शन हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या। यहां दिया है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। अब हमें पता है कि cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, जब थीटा जो एंगल है वो पाई का ऑड मल्टीपल हो। अगर इवन मल्टीपल आ गया तो वैल्यू 1। तो अगर हम देखेंगे तो ये ऑड मल्टीपल है पाई का, तो यहाँ पर cos x तो आ जाएगा -1, और क्योंकि 6 आ गया यहाँ पर तो वो ऑड इंटू 6 करने पर इवन हो जाएगा, तो ये +1। तो दिस सेटिस्फाइज आवर कंडीशन। सो हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, 2n पाई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x की जगह पे 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। सी पे चेक कर लेते हैं, 2n माइनस 1 पाई, अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो cos x तो हो जाएगा -1 और cos 6x प्लस 1। ये वाली कंडीशन तो कहीं नहीं बनती नजर आ रही तीनों ऑप्शंस में। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन से सही हैं बच्चों? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर हम कैसे जनरलाइज सॉल्यूशन निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, और उसकी अलग अलग मेथड्स देखी कि हम सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर था ये।